बहुत समय पहले, जब न तो आकाश था, न पृथ्वी, न समय और न ही कोई जीव, तब केवल एक शून्य था, एक अनंत अंधकार, एक सन्नाटा जहां कुछ भी नहीं था। फिर अचानक एक विस्फोट हुआ, इतना विशाल कि उसने पूरे अस्तित्व को जन्म दिया। आज से लगभग 13.8 अरब साल पहले एक अनोखी घटना हुई जिसे बिग बैंग कहा जाता है। यह कोई सामान्य विस्फोट नहीं था, बल्कि यह ऊर्जा का एक महाविस्फोट था जिससे पूरा ब्रह्मांड बना। वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक छोटे से बिंदु सिंगुलैरिटी से हुई थी, जो अनंत ऊर्जा और घनत्व से भरा था। यह बिंदु अचानक फट गया और चारों ओर ऊर्जा और पदार्थ फैल गए। इस विस्फोट से समय, स्थान और पदार्थ का जन्म हुआ। विस्फोट के तुरंत बाद तापमान बहुत ज्यादा था। धीरे धीरे कण, पार्टिकल्स बनने लगे। सबसे पहले प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। कुछ लाख सालों बाद जब तापमान थोड़ा कम हुआ, तो इन कणों ने मिलकर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों को जन्म दिया। इन गैसों से विशाल गैलेक्सी, आकाशगंगाएं, तारे और ग्रह बनने लगे। हमारा सौर मंडल लगभग 4.6 अरब साल पहले बना। हिंदू ग्रंथों में भी ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद में लिखा है कि एक समय था जब न दिन था न रात। तब हिरण्यगर्भ नाम की एक दिव्य शक्ति मौजूद थी जिसने सृष्टि की रचना की। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु योग निद्रा में समुद्र पर लेटे हुए थे। उनके नाभि से एक कमल का फूल निकला और उस फूल से भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और फिर चारों दिशाओं में देखकर सृष्टि की रचना शुरू की। कुछ ग्रंथों में यह भी वर्णन है कि ब्रह्मांड एक शक्ति, ऊर्जा और शिव, शून्यता के मेल से बना। यह सिद्धांत विज्ञान के बिग बैंग से मिलता जुलता है, क्योंकि बिग बैंग से पहले भी सिर्फ एक शून्य था और उसी से सब कुछ बना। क्या विज्ञान और धर्म एक ही बात कह रहे हैं? अगर गहराई से देखा जाए तो दोनों ही विचारधाराएं कहती हैं कि ब्रह्मांड एक बिंदु से बना। विज्ञान इसे सिंगुलैरिटी कहता है और हिंदू धर्म इसे हिरण्यगर्भ या विष्णु की नाभि से उत्पन्न ब्रह्मा के रूप में देखता है। अब जब ब्रह्मांड बन चुका है, तो अगला सवाल आता है, हमारी पृथ्वी कैसे बनी और इस पर जीवन कैसे आया? जानने के लिए बने रहिए अगले भाग में।